अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तैयब रज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स एंड फैट्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो बेसिक एनर्जी के सोर्सेज हैं डाइट के थ्रू वो कौन कौन से हैं। उसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और इसी तरह प्रोटीन्स हैं। व्हाट आर लिपिड्स? एक्चुअली जो हमारे पास ऑयल्स और फैट्स होते हैं ये बेसिकली लिपिड्स ही होते हैं। तो ऑयल्स एंड फैट्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस और फिजिकल डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट? ऑयल और फैट में जो डिफरेंस है वो क्या है? ऑयल एग्जिस्ट्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर वाइल फैट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑयल्स और फैट्स में। अगर हम बात करें कंपोजिशन की तो कंपोजिशन में बेसिकली माइनर और मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे माइनर कंपोनेंट्स को, फिर उसके बाद हम मेजर कंपोनेंट्स की तरफ मूव करेंगे। माइनर कंपोनेंट्स में हमारे पास आते हैं फ्री फैटी एसिड्स, जिनको हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फ्री फैटी एसिड्स आर एक्चुअली अनअटैच्ड फैटी एसिड्स। ये अनअटैच्ड फैटी एसिड्स होते हैं। इसी तरह फास्फेटाइड्स हैं। फास्फेटाइड्स आर एक्चुअली फास्फोलिपिड्स। हम बात करते हैं फास्फोलिपिड्स की तो इसकी एग्जांपल हमारे ज़हन में आती है लेसिथिन की और सिफेलिन की। लेसिथिन और सिफेलिन जो हैं ये फास्फोलिपिड्स के तौर पे पाए जाते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में। और इसी तरह हमारे पास हैं जी टोकोफिरोल्स हैं, स्टीरोल्स हैं और फैटी अल्कोहल्स हैं। टोकोफिरोल्स और स्टीरोल्स, टोकोफिरोल्स को अगर हम देखें तो टोकोफिरोल्स क्या चीज़ हैं? टोकोफिरोल्स सर्व एज एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे सर्व करते हैं और इसमें अल्फा टोकोफिरोल जो है वो हाई इंटेंसिटी विटामिन ई के तौर पे सर्व होता है। इस तरह माइनर कंपोनेंट्स में आएंगे क्लोरोफिल्स एंड कैरोटिनाइड्स। क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड्स क्या चीज़ हैं? क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड्स जो हैं ये कलरफुल पिगमेंट्स हैं। कलरफुल पिगमेंट्स यानी कि वो पिगमेंट्स जो ऑयल या फैट को कलर देते हैं। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर देता है। इसी तरह जो हमारे पास कैरोटिनाइड है वो कौन सा कलर देता है? वो येलो टू डीप रेड कलर देता है। ये कुछ माइनर कंपोनेंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। इसी तरह माइनर कंपोनेंट्स में फैटी अल्कोहल्स भी आते हैं। माइनर कंपोनेंट्स में आएंगे मोनोअसाइल ग्लिसरॉल्स और डाइअसाइल ग्लिसरॉल्स। ये कुछ माइनर कंपोनेंट्स हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो बेसिकली जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं ऑयल या फैट में तो हमारे पास है जी ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल्स। ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है ये है जी ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल की। इसको हम कहते हैं ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स। ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स भी कहते हैं। अब इनकी अगर हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो इनकी फॉर्मेशन किस तरह से है कि हमारे पास 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं 1, 2 एंड 3। ये 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जब मिलते हैं ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये मिलते हैं तो देन हमारे पास ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल बनेगा और वाटर के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा रिएक्शन की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से OH रिमूव होगा तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2O यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए हैं और साथ में ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल बन गया है जिसको हम कहते हैं ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। यहाँ पे अगर हम देखें तो R क्या चीज़ है? यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि R क्या चीज़ है? ये एक अल्काइल ग्रुप है। जैसे ही हम अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे तो फैटी एसिड की केमिस्ट्री चेंज होगी यानी कि कंपोजिशन चेंज होगी। जब फैटी एसिड की कंपोजिशन चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल की केमिस्ट्री या जो इसकी कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स के ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर बेसिकली डिपेंड कर रही होती है अल्काइल ग्रुप के ऊपर। अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल की जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड कर रही होती है अल्काइल ग्रुप के ऊपर। अब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है उसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं मुकम्मल फैटी एसिड के मॉलिक्यूल की तो ये हमारे पास ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल है जिसकी मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा की है। ये ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल है
जिसमें एक डबल बॉन्ड है। तो ओलिक एसिड एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड्स में फिर दो टाइप्स आती हैं, एक तो हमारे पास आएंगी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा आएंगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यानी कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होंगे उनमें तमाम सिंगल बॉन्ड्स होंगे और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे। इनमें से अब सैचुरेटेड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड कौन से हैं, ये हमारे पास जो पामिटिक एसिड है और स्टीरिक एसिड है ये बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, यानी कि इनमें तमाम बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल हैं। एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि जब मैं बात करता हूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तो सिंगल बॉन्ड्स का मतलब है कार्बन कार्बन में जितने बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे। और जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ओलिक एसिड की, लिनोलेनिक एसिड की, लिनोलिक एसिड की और लिनोलेनिक एसिड की। तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तो इसमें दो टाइप्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इफ एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन्स वन डबल बॉन्ड, अगर तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तब हम कहेंगे कि ये क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर कार्बन कार्बन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं तब हम कहेंगे कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें से कौन से हैं, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड जो है हमारे पास ये क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और ओलिक एसिड क्या है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ओलिक एसिड की जिसमें एक डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, ओलिक एसिड के अगेंस्ट यहाँ पे मैं पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड को यहीं पे पार्क करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन और रेज करता हूँ कि ओलिक एसिड की अगर हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करता हूँ, अगर मैं इस हाइड्रोजन को इस साइड पे लगा देता हूँ और इस हाइड्रोजन को इस साइड पे लगा देता हूँ, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर दी है। यानी कि ये अगर ट्रांसफॉर्म में चला जाएगा तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इलाइडिक एसिड। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इलाइडिक एसिड की, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन जस्ट चेंज करने से ओलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इलाइडिक एसिड में। अब इलाइडिक एसिड क्या है, जब हम बात करते हैं ट्रांस फैट्स की तो इलाइडिक एसिड एक ट्रांस फैटी एसिड है जिसकी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अब अगेन मैंने जो स्ट्रक्चर है वो ओलिक एसिड की ड्रा कर दी है, ताकि पहले हमने डिफरेंस समझा ओलिक एसिड में और इलाइडिक एसिड में, इलाइडिक एसिड में और ओलिक एसिड में क्या डिफरेंस है, उसको समझने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो ओलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है और लिनोलिक एसिड है, इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है और इसको हम कहते हैं ओमेगा 9। ओलिक एसिड को हम ओमेगा 9 क्यों कहते हैं, जब हम नंबरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास नंबरिंग सिस्टम दो तरह के हैं, एक तो IUPAC सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और दूसरी तरह हमारे पास आता है ओमेगा सिस्टम। ओमेगा सिस्टम में अगर हम कार्बन्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ओमेगा सिस्टम में जो हमारे पास 9वें नंबर पर कार्बन आ रही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम ओलिक एसिड को ओमेगा 9 भी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं लिनोलिक एसिड की, लिनोलिक एसिड को ओमेगा 6 क्यों कहते हैं, तो इसमें जो कार्बन नंबर 6 है 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 6 जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये स्ट्रक्चर है लिनोलिक एसिड की। यहाँ पे क्लियर हो गया जी कि हम लिनोलिक एसिड को ओमेगा 6 क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 6 पर, इस साइड से कार्बन नंबर 6 पर हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा, फिर कार्बन नंबर 9 पर हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा, इट मीन्स ओमेगा 6। ओमेगा 6 पर पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज ओमेगा 6। और इसी तरह ओमेगा 9 की अगर हम बात करें तो ओमेगा 9 हो गया ओलिक एसिड। और इसी तरह अगर हम ओमेगा 3 की बात करते हैं तो ओमेगा 3 हम कहते हैं लिनोलेनिक एसिड को। अब हम स्ट्रक्चर ड्रा, अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके लिनोलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अल्फा लिनोलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए कार्बन 1 2 3
कार्बन 3 पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये मेरे पास 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो ये स्ट्रक्चर है जी अल्फा लिनोलेनिक एसिड का। तो इसमें क्या है, ओमेगा 3 पर पहला डबल बॉन्ड और ओमेगा 6 पर दूसरा डबल बॉन्ड, ओमेगा 9 पर तीसरा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे पहला डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, तो ये ओमेगा 3 पर पहला डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं लिनोलेनिक एसिड इज आल्सो नोन एज ओमेगा 3। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर्स और इनकी कंपोजिशन को हमने देखा, जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो ऑयल की यानी कि केमिस्ट्री जो है, फैट की केमिस्ट्री जो है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है फैटी एसिड्स की केमिस्ट्री पर। अगर फैटी एसिड्स की जो कंपोजिशन है वो चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स की स्ट्रक्चर्स भी जो है वो चेंज हो जाएगी। In case of any query, you can contact in comment box. Thank you. Allah Hafiz.